हेलो गाइज। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बारे में। जावा में हम किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैं कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं काफी डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा और प्लस मैं आपको एक एक चीज के बारे में प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखेंगे। राइट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्या है, इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो आता है क्लास। सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है वो क्लास। अब क्लास जो है उसको हम जावा में किस तरीके से हम क्लास हम क्रिएट करेंगे, उसको किस तरीके से हम कंपाइल करेंगे, उसको किस तरीके से रन करेंगे, हर चीज के बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने जो भी आपके पास एडिटर हो, आप इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, जो भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा नोटपैड प्लस प्लस। और इस नोटपैड प्लस प्लस पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि नोटपैड प्लस प्लस में क्लास जो फर्स्ट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर मैंने डायरेक्टली मैं कोडिंग के थ्रू आपको बता रहा हूं। एक एक चीज आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, हर चीज आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि मैंने क्लास ए बनाया, ठीक है, क्लास ए क्रिएट किया, लेकिन इस क्लास के अंदर में जस्ट ओपन किया, मैंने क्लोज किया, लेकिन हमने एक भी लाइन का कोडिंग मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा है, जस्ट क्लास ए लिख दिया, ओके है। दूसरा क्लास मैंने क्रिएट किया क्लास बी, क्लास का नाम आप जो भी चाहे आप दे सकते हैं। मैंने एक दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया क्लास बी। थर्ड क्लास हमने क्रिएट किया क्लास सी, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट किया क्लास डी। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसके पहले का इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से पता हो कि जावा को हम कैसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। उसका के लिए भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, प्लीज उसको आप जाके जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हमने चार क्लास क्रिएट किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। लेकिन किसी भी क्लास के अंदर में मैंने कुछ भी मेथड्स हो या वेरिएबल्स हो, मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जस्ट हमने क्लास का नाम लिख लिया। अब इसे हम सेव कैसे करेंगे, ठीक है। मैं सिंपली फाइल पे जा रहा हूं और सेव बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, मैंने सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दिया, मैंने इसका नाम दे दिया जावा प्रो। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, फोल्डर का नाम है जस्ट जावा प्रो। के अंदर में यहाँ पे मैंने फाइल का नाम मुझे देना है। फाइल का नाम जो है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि फाइल का नाम हमें क्या देना चाहिए। समझते क्या कि जिसके क्लास के पास मेन मेथड है हम उसी क्लास का नाम दें, या क्या हो सकता है। और यहाँ पे मैंने चार चार क्लासेस बनाया है, लेकिन किसी भी क्लास के पास मेन मेथड तो मैंने बनाया नहीं है। तो नाम हमें किसका देना चाहिए, चलो मैं किसी का भी नाम नहीं दे रहा हूँ, क्लास ए बी सी डी सभी का मैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ, मैं एक अलग नाम दे रहा हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट डॉट जावा, एक्सटेंशन डॉट जावा आपको देना पड़ेगा। राइट, तो टेस्ट डॉट जावा दे दिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे क्या कि क्लास ए बी सी डी तो है, लेकिन मेरा जो फाइल का नाम हमने रखा है, फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा रखा है। अब आप थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर कीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है कि अगर मैं टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल करता हूं तो क्या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा, क्या हो सकता है। थोड़ा सा जरूर आप वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, ठीक है। फिलहाल अब देखिए, अब इसको मैं कंपाइल करना चाहूंगा और मैं आपके सामने कंपाइल करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करना ज्यादा बेहतर होगा, हर चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम मैंने कहाँ पे सेव किया, डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। और डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था जावा प्रो करके, और मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन तक। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसको हम कंपाइल करके देखें कि कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे क्या सब चीजें हो सकता है। लेकिन मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को भी मैं ओपन करके रखता हूं ताकि आप उस चीज को समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या सब चीजें यहाँ पे होगा। तो मैंने जहाँ पे डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ टेस्ट और इसका जो सोर्स जावा का सोर्स फाइल बन चुका है क्योंकि एक्सटेंशन मैंने डॉट जावा दिया है, ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो ये दोनों ही लोकेशन को, यानी आपका जो फोल्डर जहां पे मैंने सेव किया था और ये कमांड प्रॉम्प्ट, दोनों मैंने यहाँ पे रखा है, दोनों आप विजिबल आपको दिखेगा। अब इसको कंपाइल हम करके देखते हैं। मैंने लिखा जावा सी और फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। लेकिन टेस्ट नाम का हमने कोई भी क्लास नहीं बनाया है, इस बात पे आपको ध्यान देना जरूरी है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर में करता हूँ, आपने जो सोचा होगा
उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, बल्कि आप देखेंगे कि इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे, पहले हमारे पास सिर्फ test.java नाम का जो फाइल था वही दिख रहा था, बट अभी जो यहाँ पे हो रहा है, हमारे पास 4 डॉट क्लास फाइल बन चुके हैं, राइट। और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये सिंपली समझना है कि क्लास आप जितना भी क्लासेस चाहो, 1 क्लास, 2 क्लास, 3, 4, 5, जितना आप चाहो उतना क्लासेस तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका नाम, जो प्रॉपर जो फाइल है, जो मैंने चारों क्लास को कहाँ पे रखा था, टेस्ट और जावा नाम के हमने एक फाइल बना दिया और उसमें सभी था और हमने कंपाइल किया बहुत ही आराम से। आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी का क्लास फाइल बन चुका है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये चीज मुझे समझाना था पहले, क्योंकि क्लास क्या होता है ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास हमने यहाँ पे बनाया। क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीजें, वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, मेथड्स को स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल क्लास अगर इस तरीके से हमने बनाया, 4 क्लासेस क्रिएट किया, लेकिन अलग हम कुछ नाम रखते हैं, तो भी अगर आप कंपाइल करते हो टेस्ट और जावा के नाम से, तो बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से सभी का बाइट कोड यानी डॉट क्लास फाइल सक्सेसफुली तरीके से जनरेट तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मैंने इसी क्लास में से किसी एक क्लास का नाम, मान लो कि मैंने क्लास सी का नाम मैंने कर दिया है पब्लिक, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने यूज किया था बिना पब्लिक का, डायरेक्टली क्लास ए लिखा था, लेकिन क्लास सी से पहले मैंने क्या यूज कर दिया, पब्लिक कीवर्ड यूज कर दिया। बहुत बारीकी से समझिएगा। तो अगर मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज कर दिया और अब क्या हम टेस्ट और जावा जिस तरीके से कंपाइल किया था अभी उसी तरीके से कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होगा क्या? थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, और फिर मैं यहाँ पे फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अब मैं वापस से इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको कंपाइल करता हूँ पहले की तरह। जावा सी यानी जावा कंपाइलर को बुला रहे हो कि टेस्ट और जावा को कंपाइल करो। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अब आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आपको दिखा रहा है, राइट। और ये एरर क्या है अभी आप समझो यहाँ कि एरर क्या दिखा रहा है। जो 9 लाइन नंबर में जो आपको दिखा रहा है क्या, कि क्लास सी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड c.java। मतलब ये आप कंसेप्ट समझिए कि जब भी आप बहुत सारे क्लासेस आप बनाते हो और किसी भी क्लास के पहले आप पब्लिक कीवर्ड नहीं लिखते हो, नॉर्मल क्लास ए बी सी डी जैसे इससे पहले मैंने बनाया था उस तरीके से बनाते हैं, तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। कंपाइल करेंगे सक्सेसफुली तरीके से, वो कंपाइल भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी एक क्लास के पहले पब्लिक अगर आप लगा देते हैं, इट मींस उस पर्टिकुलर फाइल का नाम भी उसी क्लास के नाम से मैच्ड होना कंपलसरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत छोटा सा रूल है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया होता है, इसलिए बहुत बारीकी से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो होगा टेस्ट और जावा से आप इसको सेव नहीं कर सकते। हम क्या सेव करेंगे, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। राइट क्लिक यहाँ पे किया और इसको मैं रीनेम कर दिया। रीनेम क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास सी से पहले पब्लिक लिखा हुआ है, तो इसी नाम से हमें फाइल का नाम भी सेव करना होगा। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, c.java, ठीक है, c.java रखा और मैंने अब सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए आप, जब भी हम कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल तो बनता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उस लोकेशन पे चलता हूं और जितने भी डॉट क्लासेस पहले से बने हुए थे उस सभी को मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे 4 फाइल पहले से बना हुआ था, उसको डिलीट कर दिया। अभी हमने फाइल का नाम क्या रखा है, c.java, और वो आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम कंपाइल करते हैं, किसको किसे कंपाइल करेंगे, फाइल का नाम क्या हमने रखा है, c.java, और उसी को हम कंपाइल करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। जावा सी और c.java दोनों स्क्रीन को मैं विजिबल रखता हूँ आपके सामने। अभी आपके सामने सिर्फ सी दिख रहा होगा, जावा का सोर्स फाइल। और जैसे मैंने यहाँ पे जावा सी और c.java लिखा और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब आप देखेंगे क्या होता है। कोई कंपाइल टाइम एरर आपको नहीं आता है, लेकिन आपको डॉट क्लास फाइल सभी का बन चुका है, ए बी सी डी का बन चुका है, ठीक है। तो सभी का बन चुका है। अब ये सोचेंगे कि मैंने तो क्लास सी को कंपाइल किया था, तो बाकी को कैसे क्रिएट कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले प्रोग्राम में, वहां पे टेस्ट नाम का कोई क्लास नहीं था, लेकिन जस्ट टेस्ट नाम का जो एक फाइल था, उस फाइल के अंदर में जितने भी क्लासेस थे सभी को उसने कंपाइल कर दिया था। एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे भी सी जो था वो फाइल का नाम हमने रखा है, और इसको जैसे हमने कंपाइल किया उसके अंदर में जितने भी क्लास था सभी का उसने डॉट क्लास फाइल वहां पे क्रिएट कर दिया।
आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और समझिए कि चलो ठीक है, पब्लिक आपने लगा दिया, एक से ज्यादा क्लासेस आप बनाते हो, और पब्लिक अगर आपने लगा दिया तब तो आपको कंपलसरी उसी नाम से फाइल का नाम सेव करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करते हैं क्या कि अगर हमने क्लास बी से पहले भी पब्लिक लगा दिया, अब क्या हो सकता है? अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा कि बी के नाम से हम फाइल का नाम सेव करें या सी के नाम से फाइल का नाम सेव करें, ये भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस केस में आप क्या हो सकता है, आप कैसे इसको कर सकते हैं? कंपाइल होगा, नहीं होगा, क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और जरूर देखिए। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अभी इसको कंपाइल करते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या नाम दिया है? सी डॉट जावा। लेकिन सी तो पब्लिक है, लेकिन हमने क्लास बी से भी पहले पब्लिक लगा के रखा है, लेकिन मैंने बी डॉट जावा तो दे नहीं सकते, यानी एक ही नाम दे सकते हैं, या तो हम सी डॉट जावा कर सकते हैं या तो हम बी डॉट जावा कर सकते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा कि अगर मैंने फिर से रखा कि जावा सी और सी डॉट जावा, मैं एंटर प्रेस करता हूं और इस वक्त आपको फिर से एरर दिखाएगा, बोलेगा क्या कि क्लास बी इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम बी डॉट जावा। लेकिन एक ही फाइल का नाम हम दो दो नाम हम कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। यानी यहाँ पे एक और आप रूल समझिए, तीसरा रूल, और वो रूल क्या है कि आप मल्टीपल क्लासेस एक ही फाइल में बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो क्लास होगा, जिस क्लास के नाम से आप फाइल के नाम से उसको सेव करना चाहते हो, सिर्फ एक ही क्लास के पहले आप पब्लिक लगाएंगे, बाकी क्लासेस के पहले पब्लिक बिल्कुल भी आप नहीं लगाएंगे, अदरवाइज यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, आप इंटरव्यू में बहुत ही काम आएगा, और आगे जब प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो ये सब कंसेप्ट्स बहुत ही यूजफुल होगा। राइट, क्लियर होगा यहाँ तक? तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ, और अभी कुछ इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पे, क्लास ए, क्लास बी और एक कोई ये पब्लिक, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अभी हमारे पास क्लास ए है, बी है, सी है और डी है, चार क्लासेस हमने क्रिएट किया हुआ है। अब अगर हमने इसमें मेन मेथड रखते हैं पब्लिक स्टैटिक और वाइड मेन, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख लिया है स्ट्रिंग ARGS। अब क्लास ए के पास मेन मेथड है। आपको ये भी, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्या कि नॉर्मली जिसके पास मेन मेथड होता है बस उसी के नाम से हम फाइल का नाम सेव कर देते हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है, लेकिन आज मैं कुछ आपको एग्जैक्ट क्या रूल है वो चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्लास ए के अंदर मेन मेथड तो रखा है, और सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या कि आई एम इन क्लास ए, ये जस्ट एक मैसेज को प्रिंट करा दिया, और मैं इसी को कॉपी कर लिया और मैंने क्लास बी के पास भी यही रख दिया, और यहाँ पे मैसेज दे दिया कि आई एम इन क्लास बी। क्लास सी में भी मेन मेथड है, और यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्लास डी में भी चलो हम रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने मैसेज दे दिया। यानी हमारे पास क्लास ए के पास मेन मेथड है, बी के पास मेन मेथड है, सी के पास मेन मेथड है, डी के पास भी मेन मेथड है, और फाइल का नाम मैं कुछ अलग रख देता हूं। ठीक है, मैं फिर से अभी सी का नाम सी डॉट जावा मैंने रखा था, फाइल का नाम मैं राइट क्लिक करते हुए रीनेम कर रहा हूं, और सेम उसी लोकेशन पे जाके मैंने इसका नाम कर दिया, मैंने क्या, टेस्ट डॉट जावा, इसको सेव कर दिया है। और अब क्या हो सकता है, ये प्रोग्राम को अगर मैं टेस्ट डॉट जावा अगर मैं लिखता हूं तो पर्टिकुलर ये सभी प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा? क्योंकि सभी के पास में मेन मेथड है, रन होगा, आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, क्या हो सकता है? देखते हैं, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए और सोचिए क्या हो सकता है, और फिर अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो वापस से मैं उस लोकेशन पे चलता हूं, और जितने भी डॉट क्लास फाइल बने हुए थे सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डॉट क्लास फाइल समझना बहुत जरूरी पार्ट है। अभी फाइल का नाम हमने क्या रखा है, टेस्ट डॉट जावा रखा है, और आपके सामने ये टेस्ट डॉट जावा आपको दिख रहा है। एक बार मैं कोडिंग को फिर से मैं आपको दर्शन करवा दूं। क्लास ए सभी के पास मेन मेथड हमने रखा है, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, राइट है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने मैसेज भी दे दिया है। चलिए, तो अब हम मैं वापस से इस लोकेशन पे आ गया हूं जहां पे मेरा पर्टिकुलर फाइल सेव है, और अब मैं कंपाइल करता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब जावा सी और फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जावा, और जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे चार डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगा, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी एंड डी डॉट क्लास। क्लियर होगा? आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, कर्सर पे फोकस करेंगे आपको दिखेगा। लेकिन अब रन होगा क्या और कैसे रन किया जा सकता है? तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, जावा ए, राइट, इसी तरीके से रन करते हैं और एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आई एम इन क्लास ए। चलिए बी को रन करते हैं, जावा बी, एंटर किया, आई एम इन क्लास बी। जावा सी, एंटर किया, आई एम इन क्लास सी। जावा और कौन सा था, डी, राइट, एंटर करते हैं, आई एम इन क्लास डी।
कुछ इस तरीके से होता है। तो ये बिल्कुल आप मत समझो कि जिस क्लास के पास मेन मेथड होगा उसी के नाम से हम सेव कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन कैसे रन करना है, इंटरनली क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर मान लीजिए कि क्लास डी तक तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दिया क्लास की, और इस ई क्लास के अंदर में हमने मेन मेथड वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, सिंपल ब्लैंक एम्प्टी है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको कैसे किया जा सकता है? अब यहाँ पे मैं फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक और मैंने क्लास को ऐड कर दिया है। तो मैं फिर से यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा ये सभी डॉट क्लास फाइल पहले से जो बना हुआ था कंप्लीटली इसको डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास सिर्फ टेस्ट डॉट जावा है, और यहाँ पे वापस से मैं आता हूँ, कंपाइल करेंगे। कंपाइल किसे करेंगे? ऑब्वियसली टेस्ट डॉट जावा को ही कंपाइल करेंगे। और जैसे ये कंपाइल होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे अब टोटल 5 बनना चाहिए, राइट। तो आप देखेंगे ABCD डॉट क्लास फाइल पांचों का बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। चलिए, आप ए को रन कर सकते हैं, मैं फिर से रन करता हूँ। जावा ए, एक आंसर आ चुका है, आप देख पाएंगे आई एम इन क्लास ए। जावा बी, आप देखेंगे आई एम इन क्लास बी। जावा सी, आई एम इन क्लास सी। जावा डी, आई एम इन क्लास डी। क्या अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा ई, उसमें तो मेन मेथड तो है नहीं। अगर अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि रन होगा क्या, एरर आएगा, क्या हो सकता है? डेफिनेटली एरर आएगा। और जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या बता रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड, क्योंकि आप जानते हो जेवीएम हमेशा मेन मेथड को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पे तो मेन मेथड है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको दिखाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिंपली मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है क्लास। तो क्लास अगर आप बनाते हो, एक ही फाइल के अंदर में मल्टीपल क्लासेस आप बनाते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो भी वहां पे फाइल बनता है नहीं बनता है। मैंने आपको किसी भी क्लास के पहले पब्लिक लगाया तो क्या होगा, हर चीज के बारे में कंसेप्ट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि मेरे साथ साथ अगर आप करते आए होंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और इसको प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो सेशन इसके आगे का पार्ट होगा, उप्स कंसेप्ट का पार्ट 2 जल्दी ही हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।